इंडिया एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ऐसा इम्पोर्टेंट फोरम है जिसमें इंडिया अब बिड करता है अपनी मेंबरशिप के लिए स्ट्रांगली और कई सारी वर्ल्ड कंट्रीज उसे सपोर्ट भी करती हैं। आप समझते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, इंडिया क्यों उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा और इंक्लूड होना क्यों जरूरी है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स का हिस्सा है। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स का मतलब होता है वो सारे के सारे फॉरम्स जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि सेंसिटिव आइटम्स का, सेंसिटिव डेटा का और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का जो ट्रांसफर वर्ल्ड लेवल पर होता है उसका एक जो सप्लायर चेन है और उसका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसको एट द मोस्ट हम लिमिट कर सके, सो दैट किसी भी तरह से कोई भी कंट्री इतनी पावर गेन ना कर ले इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज में कि वो वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन जाए। उन्हें रोकने के लिए बनाए गए थे मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, जहां पर हम एक्सपोर्ट को लिमिट करेंगे सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के। अब टोटल 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स है वर्ल्ड में और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स है, जो कि तब बनाया गया था जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। मतलब इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पांस में ही बनाया गया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका इंडिया अब हिस्सा बनना चाहता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनने का मेन एम यही था कि जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वर्ल्ड में न्यूक्लियर आइटम्स का, न्यूक्लियर टेस्ट का, उसे रोका जा सके। वर्ल्ड में हर कंट्री अगर न्यूक्लियर अवेलेबिलिटी गेन कर लेगी तो इससे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है और उस समय पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, पोखरण टेस्ट हो गया था और ऐसे ही दूसरी कंट्रीज ना कर ले उसे रोकने के लिए बनाया गया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ताकि न्यूक्लियर आइटम्स का एक्सपोर्ट वर्ल्ड कंट्रीज को रोका जा सके। इसमें टोटल 48 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग हैं और वो क्या करती हैं, वो ऐसी लिस्ट बनाती हैं आइटम्स की, न्यूक्लियर आइटम्स की, जिनका एक्सपोर्ट जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके जो सिग्नेटरीज नहीं है उन्हें नहीं करना। मतलब जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, एनपीटी को साइन नहीं किया है, उनको न्यूक्लियर आइटम्स का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कंट्रीज के द्वारा। अब इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में तो ये बनाया गया था ग्रुप, बट इंडिया इसका ग्रुप बनना चाहता है अगर इंडिया को दूसरे न्यूक्लियर आइटम्स की स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी चाहिए तो। अब इंडिया 2008 से कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने की और इवन 2008 में एक क्लीन वेवर इशू हुआ था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की तरफ से इंडिया की मेंबरशिप के लिए। मतलब इंडिया 2008 में ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बन जाता और इस टाइम यूएस ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था और यूएस के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ही वजह से 2008 में इंडिया को क्लीन वेवर मिला था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। बट हमेशा जो अड़ंगा लगाता है वो है चाइना। चाइना की पॉलिसी है इंडिया को मेंबर ना बनने देना, चाहे फिर यूएनएससी का हो चाहे अब एनएसजी का हो, मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हो। अब चाइना का कहना ये है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होना चाहिए वर्ल्ड कंट्रीज के साथ में और इंडिया को भी हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और अगर बनाते हैं तो पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के पास में वो कोई भी कॉम्पिटेंसी नहीं है फिलहाल में कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बन सके, जबकि वही कैपेसिटी, वही कॉम्पिटेंसी इंडिया के पास में स्ट्रांगली अवेलेबल है। इंडिया को यूएस, फ्रांस, रशिया और दूसरी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं उसकी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप के लिए। इवन इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर पैक्ट भी साइन किया है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, कजाकिस्तान के साथ, मंगोलिया के साथ, नामीबिया के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ में और कई और कंट्रीज के साथ में। तो इंडिया के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए और इसमें अब एक सपोर्ट और आ गया है और ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका कहना ये है कि इंडिया हर तरह से लायक है कि उसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए। वो कई समय से यही बात कह रही है ये एजेंसी कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहिए। सो इट इज इन द कमिंग टाइम्स इट इज पॉसिबल दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बट अड़ंगा चाइना ना लगाए तो।